कराची के इलाके मवाज कोट के करीब मिनी ट्रक में धमाका, 11 अफराद जाम भाग, 9 जख्मी। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। जाम भाग होने वालों में 5 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। ये खानदान लाठी शेरपा कॉलोनी से किराए पर मिनी ट्रक लेकर शादी में शिरकत के लिए आया था। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मुतासर फैमिली का ताल्लुक सवात से था। हमले में ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ। जायजा ले रहे हैं कि ग्रेनेड बाहर से फेंका गया या पहले से ट्रक में मौजूद था। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका रूसी साख्ता ग्रेनेड से किया गया। धमाके के मकाम पर दस्ती बम का लीवर और टुकड़े मिले हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नोटिस ले लिया। IG सिंध और DIG रेंजर्स से रिपोर्ट तलब कर ली। तालिबान काबुल की दहलीज पर काबुल को घेरना शुरू कर दिया। तालिबान ने उज़्बेक सरहद के करीब आखिरी बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान अपने पहले दौर में मज़ार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे। तालिबान ने शुमाल मगरबी अफगानिस्तान के तमाम हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। पाकिस्तानी सरहद के साथ 2 अहम सूबों पख्तिया और पख्तिका पर भी कब्जा। सूबे फारियाब और कुन्नड़ पर भी कब्जा। तालिबान अब तक 34 में से 21 सूबाई दारकूमतों पर कब्जा कर चुके। कौम से खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी का इस्तीफे पर बात खड़े से गुरेज। कौम को दिलासा दिया कि फौज को मुतहर्रिक कर रहे हैं। सिफारती हमला और हिमायती निकालने के लिए अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान की सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से वीज़े और कौंसलर सर्विसेज में तोसी की जा रही है। वीज़ा सर्विसेज बगैर रकम वसूल किए दी जा रही हैं। इजाफी परवाज़ों के मामले पर PIA और हुकाम के साथ राब्ते में हैं। गैर मुल्की मिशन और मीडिया इदारों के अमले को पाकिस्तान मुंतकली की दरख्वास्त पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत को गुर्बत खत्म करने के लिए अमन की तरफ आने की दावत दी। हमारी ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया, लेकिन हमने फिर जारहियत का मजा भी चिखा दिया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोश व अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। श्रीनगर में सबसे लाली परचम लहराए गए। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में और भारत की मुखालफत में नारे लगाए। कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगीं। बढ़ने का इम्कान। ओगरा की डीजल 2.5 रुपये महंगा करने और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी के घर पर फायरिंग। एक गोली खदीजा सिद्दीकी के घर पर खड़ी कार को लगी। खदीजा सिद्दीकी ने कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी। कहा कि उनकी जान को खतरा है। फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने दासू हमले में मुलव्विस न होने के भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत पर फिर जोर देते हैं कि रियासती दहशतगर्दी का बतौर पॉलिसी हथियार इस्तेमाल बंद करे। नई दिल्ली, अबू धाबी, रियाद, अनकरा और काहिरा समेत कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारतखानों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। दुबई का बुर्ज खलीफा सबसे लाली परचम के रंगों में रंग गया। पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान में बने 4G स्मार्टफोन्स की पहली खेप UAE बरामद की है। ये रिवायती अशिया से हटकर वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। बरामदात में पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है।
और जुमे के टेस्ट में वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी, चाय के वक्फे तक 4 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बना लिए। बारिश भी खेल पर असरअंदाज।